हाय एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि आर्बिट्रेज बेटिंग वर्क कैसे करता है, कैसे आप दो अलग बुक मेकर पे बेट्स करके प्रॉफिट बना सकते हैं। उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसका क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री से हो जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ रेगुलेट करता है गैम्बलिंग को, वहाँ पे आपका पैसा 110% सेफ़ है। बट अगर आप ऐसे कंट्री से हो जहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है गैम्बलिंग का, तो आपका पैसा रिस्क पे है। प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं देखो एक सिंपल नोट बनाया हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, आप कोई भी बुक मेकर पे खेलते हो, कोई भी बुक मेकर पे आर्बिट्रेज कर रहे हो, जो भी आर्बिट्रेज बेटिंग करता है वो एक बुक मेकर पे नहीं करता है, वो सेवरल्स बुक मेकर्स पे करता है और रोल ओवर प्लान फॉलो करता है। रोल ओवर प्लान क्या होता है? सपोज विलियम हिल्स और Bet365 पे आर्बिटेक हो रहा है, उसका 3 4 5 6 आइडिया होता है। बिटवे और 1xBet पे आर्बिटेक हो रहा है, तो डेली का प्रॉफिट सपोज 5000 इधर से जनरेट कर रहा है, 5000 इधर से जनरेट कर रहा है, और भी 3 4 बुक मेकर पे जनरेट कर रहा है। बट जहाँ पे लीगल है वो लोग को डर नहीं है। वो लोग को ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक मेकर हमको अगर आर्बिट्रेज बेटिंग करते हुए पकड़े जाएगा तो मुझे ब्लॉक कर देगा अपने वेबसाइट पे खेलना, बेट लिमिट को कम कर देगा, लेकिन उसका पैसा सेफ है, उसको विड्रॉल मिल जाएगा। और दूसरा बात है, आर्बिट्रेज बेटिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ये गलती पंटर्स का नहीं है, गैम्बलर्स का नहीं है, ये गलती बुक मेकर्स का है। बुक मेकर्स को नहीं पता है कि उसको क्या ऑड चलाना है, क्या भाव चलाना है। तो ये कहीं से भी इलीगल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बेट आर्बिट्रेज बेटिंग इलीगल है, इलीगल नहीं है, ये कंप्लीट लीगल है। ये गलती बुक मेकर के साइड से, ये कंपनीज़ के साइड से। कंपनीज़ को नहीं पता है क्या भाव चलाना है। तो आप ऐसे कंट्री से जहाँ पे लीगल है वहाँ पे आपका विड्रॉल प्रोसेस भी इजी होगा और वेरिफिकेशन प्रोसेस भी इजी होगा। आपको सपोज़ कोई कंपनी अगर पकड़ भी लेता है, ब्लॉक कर देता है, आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा जो भी आपने आर्बिट्रेज करके कमाया है। बहुत लोग करते हैं इंडिया से बाहर। अब जिस कंट्री में आपको इलीगल है, जिस कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ ये सब को रेगुलेट नहीं करता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पैसा आपका सेफ़ है, क्योंकि ये लोग, अगर आप अच्छे कंपनी में खेल रहे हो तो ये लोग अपना रेपुटेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये लोग आपको विड्रॉल दे देंगे। बट इनका क्या होगा? हेक्टिक विड्रॉल प्रोसेस होगा। मतलब आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन विड्रॉल नहीं मिलेगा, 7 दिन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। हेक्टिक वेरिफिकेशन प्रोसेस, पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट होल्ड करके फ़ोटो भेजो, बहुत सारा। मतलब इनडायरेक्टली ये लोग आपको सिग्नल दे देंगे कि आप मेरे बुक मेकर पे मत खेलो, क्योंकि ये लोग को समझ में आ गया कि ये बंदा स्मार्ट है, ये आर्बिट्रेज करके पैसा बना रहा है। और इसके पीछे रीज़न भी है कि जितनी भी बेटिंग कंपनीज़ है वो प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट में आया है, कोई भी लॉस में जाने के लिए नहीं आया है। अब ये काम कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ आप 1xBet पे आर्बिट्रेज कर रहे हो, 1xBet पे और डाफा बेट पे आप बहुत दिन से कर रहे हो, इस पे ऑड्स मिस्टेक चल रहा है। 1xBet अलग ऑड चला रहा है, ये अलग ऑड चला रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। आप डेली का 5 शेयर बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी बुक मेकर पे तो हारोगे। आप 1xBet पे हारोगे तो डाफा पे जीतोगे, डाफा पे हारोगे तो 1xBet पे जीतोगे। प्रॉफिट तो आपका बनना ही है, चाहे कोई भी जीते चाहे कोई भी हारे। आर्बिट्रेज मतलब ज़ीरो लॉस। तो ये जब आप लंबा समय तक करते हो तो बुक मेकर कहीं ना कहीं लॉस में चला जाता है, बैलेंस नहीं हो पाता। सपोज़ कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि मैं 1xBet और 365 पे कर रहा हूँ, अब बैक टू बैक 1xBet पे हार रहा हूँ। बट ये कंपनी तो खुश है कि ये बंदा हार रहा है, बट कहीं ना कहीं Bet365 को प्रॉब्लम है, ये बैक टू बैक 10 बेट जीत कैसे रहा है। तो ये अगर प्लस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई अदर कंपनी माइनस में जा रहा है। और बीच का जो मीडिएटर है, जो पंटर्स है, जो आर्बिट्रेज कर रहा है, उसको तो ज़ीरो लॉस है। तो यही प्रॉब्लम के कारण ये लोग का ये हेक्टिक विड्रॉल प्रोसेस होता है, हेक्टिक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। और जिस कंट्री में लीगल है, जहाँ के गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप बिंदास आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा, कंपनीज क्या करेगा, आपको ब्लॉक कर देगा, मेरे साइट पे मत खेलो, मेरे साइट पे मत खेलो। बेट लिमिट कम कर देगा, मत खेलो, कोई इशू नहीं है। बहुत सारा बुक मेकर है, बहुत सारा वेबसाइट्स है। तो ये आपको एडवांटेजेस है। जैसे सपोज़ मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिखा दूँ। देखो मैं कितना सारा मेल किया हुआ हूँ, बेटवे को मेल किया हुआ हूँ। अब देखो अपना यहाँ पे देखो, आप अकाउंट स्टेटमेंट, पासपोर्ट का फ्रंट बैक सब कुछ भेज चुका हूँ।
बहुत सारा हेक्टिक ड्रामा हुआ, बट एटलीस्ट मुझे पैसा मिल गया, पैसा का कोई इशू नहीं हुआ। बट ये जो प्रोसेस है ना 10-15 दिन, इसमें आपको माइंड को फ्रस्ट्रेट कर देगा। तो यही आपको डिसएडवांटेजेस है अगर आप ऐसे कंट्री पे हो जहाँ पे गैम्बलिंग कंपनीज को कोई रेगुलेट नहीं करता है। इसके बाद भी आपको अगर आर्बिट्रेज करना है अपने रिस्क पे, तो नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया हूँ। गूगल फॉर्म में जाओ, अपना बुक मेकर सेलेक्ट करो, 2 बुक मेकर जिस पे आपको आर्बिट्रेज करना है सेलेक्ट करो, सबमिट करो, आपको चैनल पे ज्वाइन कर दिया जाएगा आर्बिट्रेज वाला। और वहाँ पे आपको टोटल मिस्टेक्स, जो भी बुक मेकर्स का मिस्टेक्स रहता है ऑड का, आपको शेयर कर दिया जाएगा उस चैनल पे। टिल देन बाय बाय। होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है।